अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ताना मान गई क्या? बड़ी मुश्किल से मानी है। वो मेरी पोती फरिया को अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ, तो तू अपनी खुशी के लिए अपनी पोती की बलि दे रहा है। खूब समझता हूँ तुझको अच्छी तरह। वो अब्बा जी ने फैसला मेरे हक में करने का सोच लिया है, वो भी बगैर किसी शर्त के। देखो बे सुल्ताना, सोचने से कुछ नहीं होता। वो कहाँ गया है फिर से बताना। आपको लेके हॉस्पिटल। लेकिन मैं तो घर पे हूँ। मैं समझ गया वो कौन से अस्पताल में होगा। आप बैठिए। अरे अल्लाह अल्लाह बख्श का फोन आ रहा। हेलो, हाँ अल्लाह बख्श। देखो, अगर मेरी बीवी साबिरा का तुम्हारे पास फोन आए ना, तो पॉलिसी बयान तुम्हारा ये हुआ कि मैं तुम्हारी दवाइयाँ खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर आया हुआ हूँ। तुम्हारी बीवी मेरे सामने बैठी है। तुम रेशमा के पास हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो यकीन मानो ब्लड प्रेशर की गोलियां लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे खड़ा हूँ। आते हुए ना कुछ मरहम पट्टी का सामान भी लेते हैं ना। वो क्यों? कुछ लोग मेरे हाथों से ना जख्मी होने वाले हैं। देखो साबरा, अल्लाह बख्श की बातों में हरगिज आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शख्स हम दोनों को लड़वाने की कर रहा है। अच्छा, और जो तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी से बात कराओ। किससे बात कराऊं? रेशमा से। अरे नहीं, रेशमा मेरे साथ नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसी के नंबर पर फोन करती हूँ। अब अपना फोन मोबाइल बंद करो जल्दी से। वो फोन करेगी तो बंद क्या हुआ? अरे फोन आ रहा है, जल्दी बंद करो। हाँ कर दिया। हाँ, आपके सुरेशमा का नंबर है? हाँ लाओ, दो ये लो। उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। अरे बंद कर दिया होगा उसने। भाभी आपने खाना तो नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए अभी पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। ये जमाल को क्या हो गया? झूठ पे झूठ। उसका फोन भी अब साइलेंट पर रहता होगा। हाँ, कई दिनों से तो मैंने उसका फोन बजते ही नहीं सुना। बस जिस आदमी को इश्क हो जाए, दो काम लाजमी होते हैं। एक तो उसका फोन साइलेंट में हो जाता है, दूसरा वो झूठ बोलने लगता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जनाब को इश्क हो गया रेशमा से? और क्या, पहले वो मेरे घर का बता के आता था तो यही मिलता था, अब नहीं है। सही कह रहे हैं आप। जब से मैंने रेशमा को घर पे रखा है ना, ये 24 घंटे घर पे चिपके रहते हैं। अरे मैंने तो उसे मजबूरी में रखा हुआ है, मेरे घर का काम कर देती है, लेकिन ये जमाल उससे इश्क कर रहा है। अब सच कह रहे हैं? अरे मैं तो आपका घर बचाना चाहता हूँ, लेकिन जमाल को आपका जरा सा भी ख्याल नहीं है। शुक्रिया, आपने मुझे बर वक्त बता दिया। अब देखें कि मैं उसका हाल क्या करती हूँ। मैं तो कहता हूँ उसे वो सबक सिखाएं कि वो आइंदा रेशमा के करीब भटके भी ना। आप बेफिक्र रहें, आज तो इसको वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया देखेगी। रिटायर्ड एसपी साहब, अब आपका रिमांड होगा। वाह 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 नमक, वाह।
देखें भाई, मेरी बात सुने, हम किसी को बताते नहीं, हमारा सिर्फ नाम ही काफी है। फ्रेश फिश का मतलब है महमूद फिश डीलर्स। जी जी, देखें भाई, फ्रेश फिश होगी वो आपकी निगाहों के सामने आएगी तो टेबल पे आएगी, टेबल पे आएगी तो पेट में जाएंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अरे आप क्वांटिटी की फिक्र मत करें, आप बताएं कितना चाहिए। अरे फ्रेश और ताज़ा मछली मिलेगी आपको। हाँ जी, आप व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप। जी जी, ओके जी। तुम ना दुनिया भर के लोगों से बात कर लोगे, एक मेरी कॉल नहीं रिसीव करोगे। भाई आपकी कॉल रिसीव क्यों करूँ, आप पड़ोस में रहती हैं। तो पड़ोस के सिग्नल यहाँ तक नहीं आते क्या? आते हैं, अच्छे नहीं आते। तभी तो मैं खुद आ जाती हूँ। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने ना अभी सिर्फ तुम्हें काम सिखाने की हामी भरी है, टाइम नहीं दी। तो मैं तो पढ़ने आई भी नहीं हूँ। तो फिर क्या करने आई हो? अभी तो मैं पढ़ाने आई हूँ। वाकई? हाँ वाकई, तुम में ना मैनर्स और एटीट्यूड का शदीद फुनकाद है। देखो भाई, फुकदान होता है फुकदान। और क्या तुमने गाड़ी गाड़ी अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वाह वाह वाह। वैसे भाई देखो भाई, जैसे मैं हूँ ना, मैं वैसे ही रहूंगा। वो शायर कहता ना, हम तो भाई जैसे वैसे ही रहेंगे, मैं नहीं बदल सकता। लेकिन बदलना तो पड़ेगा। अब तुम्हारा पहला लेसन भी यही होगा कि जैसे ही मैं कॉल करूँ तुमने कॉल रिसीव करनी है, और बिजी हुए तो मैसेज करके बताना है। अच्छा, और अगर ऐसा ना करूँ मैं तो जो 12,000 फीस भर रही हूँ ना, इसमें से मैं जुर्माना काटती रहूंगी। 12,000? अम्मी ने 10,000। अम्मी फरीदा, लग गई ना मिर्चें? बता दिया होगा नुसरत ने कि सुल्ताना ने मैदान मान लिया। हाँ फरीदा, कैसी हो? हाँ सुल्ताना, मैंने तुम्हें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? 2 मिनट तुमसे बात हो सकती है? नहीं नहीं, डिस्टर्ब कैसा, अभी अभी ड्रामा देख के फारिग हुई हूँ तो मैंने सोचा बर्तन धो लूं। बर्तन धो रही थी, तुम्हारी कॉल आ गई। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई क्या सुनाऊं, नुसरत ने तो मुश्किल में डाल दिया मुझे। क्यों, अब क्या हुआ? भाई अब क्या सुनाऊं, नुसरत अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती है मुझे, वो भी जबरदस्ती। ये आप क्या बात कर रही हैं? भाई वही बात कह रही हूँ जो मुझसे नुसरत कह के गई थी। कह रही थी कि तुम्हारे घर अपनी बेटी को देकर उसकी जिंदगी जहन्नुम थोड़ी बनाऊंगी। क्या? तो मैंने उसे क्या भून कर खा जाना है? अरे मेरे भी भाई की बेटी है। अरे नाज नखरों से रखूंगी मैं अपनी बहू को। भाई अब तो उसको बहू मत कहो, वो शेर अली की होने वाली बीवी है। अब्बा जी ने फैसला मेरे हक में दे दिया है। नुसरत के बकौल अब्बा जी ने इस बारे में ना महमूद को बताया है और ना ही नजीर को। अब देखो ना, दोनों बेटों को तो पता होना चाहिए था ना इस बात के बारे में। अब भी अब्बा जी को कॉल कर कर बताती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। भाई देखो सुल्ताना, अब ये बात कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कर रही हूँ, ये बात तुम अपने तक ही रखना तो अच्छा है। तुम्हें तो पता है अपने नजीर भाई का वो कितने पक्के रन मुरीद हैं, जो नुसरत चाहेगी वही होगा। अरे नुसरत के चाहने ना चाहने से क्या होता है, बात तो मैं नजीर भाई से करूंगी, और अब्बा जी का जो फैसला है किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको बदल दे या टाल सके। अच्छा खैर, तुमसे एक मशवरा करना है कि फरिया की बात पक्की करने कब जाएं? भी तुमसे मशवरा करना भी तो जरूरी है ना, फुप्पो हो आखिर तुम मेरी बेटी की। हेलो, लग गई मिर्चें। बाहर में जाए। बिस्मा, बिस्मा। जी अम्मी, आ रही हूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया? बिस्मा मेरी बच्ची, जी ले अपनी जिंदगी। नुसरत चाची के होते हुए भी? नुसरत चाची जो तेरी चाल चल के गई थी ना, वो ये पलटी है अभी अभी। क्या मतलब, आपने चाची को मेरे हवाले से इनकार कर दिया? मेरी जान, मैंने तुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया। तेरा नाम लिए बगैर तेरी फुप्पो को कहा कि नुसरत अपनी बेटी का रिश्ता खुद देकर गई है। क्या मतलब, सुल्ताना फुप्पो ने कुछ कहा नहीं क्या?
पर जो भी कहेगी अपने अब्बा से कहेगी या अपनी प्यारी छोटी भाभी से। और अब तो अब कौन की नींद सोएंगे भाई। वैसे आप दिखने में ऐसी लगती तो नहीं है। कैसी? यही सियासतदान टाइप की। इतनी मुश्किल घड़ी में भी सबकी नींदें हराम की हुई हैं। देख मेरी जान, जो मुर्गी होती है ना, वो भी वक्त पड़ने पर अपने चूजों के लिए चील से भिड़ जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। जीते जी अपनी बेटी को जानों में झोंक सकती हूँ क्या? इसलिए पता क्या है तुझे? अच्छा अम्मी, मैं जरा ट्यूशन पढ़ा के ना फिर आपको चाय बना दूंगी। ये मेरी जान है, मेरा बच्चा माँ सदके। हाँ बच्चों, पढ़ लिया तुमने सही तरीके से? जी दिखाओ। अरे अल्लाह बख्श, खानदान की गैरत की थोड़ी सी तो लाज रख ली होती। मैं चक्कर लगा के थक गई और रिश्ता तुमने डाल दिया फरीदा की झोली में। वाह नुज़रत वाह, तुम्हें तो भाभी कहते हुए शर्म आती है मुझे। अरे अरे अरे, जुबान को लगाम तो दो सुल्ताना बेगम। मुझे भी कुछ बोलने दोगी या नहीं? अब बोलने के लिए बच्चा ही क्या है, अब अब्बा जी की अदालत लगेगी बागियों को सजा देने की। हाँ बागी? कौन बागी? तुम बागी और कौन? अब्बा जी के फैसले को ठोकर मारी है तुमने। सजा तो मिलेगी बागियों को, अच्छी तरह सजा मिलेगी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जायदाद से भी जाओगी और अब्बा जी के खानदानी वकार से भी महरूम होना पड़ेगा, समझे तुम? अरे जाओ जाओ जाओ, जायदाद की मुझे लालच नहीं है। और रही बात खानदानी वकार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह नजीर की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ, तो बाप के नाम से पहचान भी होती है और शान भी। और क्या कहा था तुमने कि जहन्नुम में बेटी नहीं दोगी? क्या मेरा धन जहन्नुम है? और इसी जहन्नुमी औरत के भाई से शादी कर कर बैठी हो तुम। पसंद किया था तुम्हें मैंने। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो। अच्छा, मेरा भाई मनहूस हो गया, ये तुम अच्छा नहीं कर रही नुज़रत। मेरा मुंह ना खुलवाओ ज्यादा। हाँ, मैं भी देखती हूँ ना कि कौन बारात लेकर आता है तुम्हारे घर में। सुल्ताना बिना रज़िया सुल्ताना बनकर दिखाएगी और ईंट से ईंट बजा देगी सबकी। समझ आई तुम्हारी? जब बात खुली गई है सुल्ताना, तो ये बात तुम भी सुन लो कि मुझे फरीदा नहीं कहा था कि वो बिस्मा की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहती है। क्या कहा? ये कहा फरीदा ने तुम्हें? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे फरीदा ने ही जोर दिया था कि मैं फरिया के रिश्ते से पीछे हट जाऊं, ताकि वो बिस्मा की शादी की तुमसे बात कर सके। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी फरिया का जिक्र कहाँ से आया? मुझे नहीं करवानी बिस्मा से शादी, और मेरी भी जिद अब फरिया है। कौन खोल के सुन लो। अरे जाओ जाओ जाओ, इतना आसान नहीं है सुल्ताना साहिबा नुज़रत की बेटी से शादी करना। अरे नुज़रत ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलनी है। शक्ति करेंगे, मैं भी देखती हूँ। अरे वाह भाई अम्मी, कौन सी मीटिंग चल रही है? ये जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं ना, इसका इलाज निकाल दिया अम्मी ने। अच्छा, वो कैसे? जैसे भी। ये बताओ कि मैंने अलीजा को तुम्हारे पास भेजा था, मिले उससे? जी मिल लिया अलीजा से, और ये भी मालूम हो गया कि पूरे 12,000 रुपए ले रही हैं आप। अम्मी 12,000? आपने तो कहा था कि कमेटी के 10,000 में से डील करेंगी। भाई ये तो मेरा टैलेंट है। भाई मैंने चाहा कि ये बात 15 में ही बन जाए, लेकिन बात टिक गई आके 12 में। वाह भाई अम्मी वाह, मेरे बस में होता तो मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता। बस अब आप कोई भी लम्हा जाए के बगैर ना फौरन ऑनलाइन बिजनेस में आ जाए। आपके अंदर बिल्ट इन सारे गुण हैं ये कारोबार के। भाई इनको ना तुम सियासत में उतारो, ये छोटे मोटे बिजनेस से बहुत आगे की चीज है। ला बचाए, सियासतदानों से तुम पिछड़ हो गई। जाओ नीचे बर्तन धो, बर्तनों का ढेर लगा। अम्मी बर्तन से याद आया, आपको मासी की जरूरत है ना? हाँ शेर, प्लीज कोई मासी ला दो। जरूरत नहीं है।
फरिया का रिश्ता हमें मिल गया है, बस चंद दिनों की तो बात। अरे तो वो चंद दिन भी बगैर मुफ्त की मासी के क्यों गुजारे? मुफ्त की मासी मतलब? हा हा हा। बिस्मा तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ गिनने की जहमत ना करो। मैं चलो। हाय हाय, ये सर्दियों के मौसम में किन्नू माल्टे की मिसाल देनी चाहिए थी, ये आम की मिसाल क्यों दे गया? क्योंकि पेड़ की मिसाल आम की मिसाल से ही मुंसलिक है अम्मी, कीनू और माल्टे की नहीं। वैसे मौसम की मुनासबत से रूट बदल के पेड़ गिनने के मुहावरे पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आएगी, ऐसा करो तुम जाके बर्तन धो लो, बर्तन बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही है मुझे कि बिस्मा आओ धो हमें, निकलो। क्या चीज है मेरे बच्चे? ओफो, एक तो ये लड़की फोन बंद कर देती है, जरा ख्याल नहीं है कि कोई याद कर रहा होगा। और मुझे उस आस्तीन के सांप से भी होशियार करना पड़ेगा, हर वक्त रेशमा के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। नए नंबर से फोन, जरूर रेशमा ही नहीं होगी। हेलो अब्बा जी, ना मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं आप। हाँ भाई, मैं सो रहा था। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। इश्क मटक्का चल रहा है नौकरानी से। हाँ, सुल्ताना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और इश्क मटक्का कैसे मुंह फाड़ कर बोल दिया है? नाम के बाप हैं आप। अब तक ना नजीर को कॉल किए, ना महमूद के कानों में बात डाली है आपने। अरे भाई, मुझे क्या पता था तुम हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में हो। मुनासिब वक्त होगा तो बता दूंगा। ये आपके मुनासिब वक्त के चक्कर में फरिया मेरे हाथ से निकल जाएगी, और दुनिया वालों ने हंसना है मुझ पे कि अपने खानदान से रिश्ता ना ले सकी मैं अपने बेटे के लिए। अरे खानदान में एक लड़की तो है नहीं, महमूद की बेटी भी तो है। वाह 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 अब्बा जी वाह। जो लड़की मुझे जहर लगती है वही मेरे मत्थे मार दो। हाँ, मुझे फरीदा के घर से अपने लिए बहू नहीं लानी, समझ आई आपके? अच्छा अच्छा, सब्र करो, सुबह होने दो, मैं सबको अपने घर जमा करता हूँ। ठीक है, सुबह तक देख लेती हूँ मैं। और अगर कल सुबह किसी नतीजे पे ना पहुँचे ना आप, तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज चला देनी है कि ये जो बुढ़ापे का इश्क है ना आपका, जो सर पे चढ़ा हुआ है नौकरानी के, वो 1 मिनट में उतार देना है आपकी बेटी ने। सुल्ताना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बाप नहीं हो। और ब्लैकमेल तो मैं कभी अपने दुश्मन से नहीं हुआ, तुम तो फिर मेरा खून हो। सच तो सुनना ही गवारा नहीं अब्बा जी। वाह अब्बा जी वाह। हाँ? एक और मुसीबत। हाँ? मैं हूँ एसपी जमाल। आ गए आप? हाँ, वो बहुत अरसा हो गया, मेरा मतलब है बहुत देर का आया हूँ। असल में तुम सो रही थी ना, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूँ तुम्हें। मेरा ख्याल कब से आने लगा। अरे ब्लड प्रेशर की गोलियां कहाँ हैं? तो वो तो मैंने खा ली। तुम्हें तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, तो खाई कैसे? वो क्या है, मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया था ना, तो उसने कहा ये गोली खा लो ना, सारी जिंदगी गोलियां खानी पड़ेंगी। और ये तुम जो मुझे गोलियां देने की कोशिश कर रहे हो ना, इसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं भी साबरा पुलिस वाली हूँ।
ये तुम्हारा परफ्यूम तो नहीं है। वो क्या है, मैं वो चाय के ढाबे पे ना चाय पीने बैठ गया था, वो इधर वाला लड़का आ गया, उसने खुशबू लगा दी, ये वही खुशबू है। चाय के ढाबे पे? तुम तो चाय अकेले पीते नहीं हो, आज कैसे? वो क्या है, वो मुश्ताक हवालदार था ना, वो मिल गया तो उसके साथ मैं ढाबे पे चाय पी रहा था। आजकल उसके हालात काफ़ी जो है ना बुरे चल रहे हैं। हालात तो तुम्हारे भी बहुत बुरे चल रहे हैं जमाल एसपी। तुम्हें तो मैं रंगे हाथे पकड़ूंगी। साबरा पुलिस वाली को भूलना नहीं, जिस केस के भी पीछे पड़ जाती है ना, उसके बखिए उजेड़ देती है। अरे यार, अब सोने की इजाज़त भी मिलेगी या सारी रात तफ्तीश करोगी? सो जाओ एसपी जमाल, सो जाओ। हमारे हत्थे लग गए ना, हमेशा की नींद सुला देंगे तुम्हें। तुम इस वक्त मुझे ना तारा मसीह जल्लाद की तरह लग रही हो, जल्लाद किंग की। क्या सो? हाँ पता है, आपके 2 मिनट कितनी दफा कहा है कोई नौकरानी रख लें। बेटा, तुम्हारी अम्मी समझती हैं कि नौकरानी के चंद हजार रुपये बचाकर वो एक नया बंगला खड़ा कर लेंगी, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनके बेटे की शादी पे लाखों खर्च हो जाने हैं। यार अब्बा फिर वही सुबह सुबह बेटे की जान को रोने लगे। अरे आप लोग बेटी के बारे में सोचें, बेटे की जहेज के बारे में सोचें। सुई से लेकर जहाज तक सब लेके देना है आपने। वैसे भी वो सुल्ताना पप्पो ना, वो लालची किस्म की खातून है। कव्वों की बदुआओं से बहसी नहीं हुआ करती मिस्टर शेर अली। अरे वाह, मेरे बच्चे ने कहाँ से सीख ली इतनी बड़ी बड़ी कहावतें? मैंने भी थोड़ी उर्दू पढ़ी है। बस बस, मेरी बहन ने जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया। अब तुम पीएचडी सुधारने की तैयारियां करो, आज से कॉलेज जाना बंद। अब्बू कान खोल के सुन लो, जब तक इसकी माँ जिंदा है मेरी बेटी का कॉलेज कोई भी छुड़वा नहीं सकता। बिल्कुल, और वैसे भी कल रात को सुल्ताना पप्पो को इनकार कर दिया है अम्मी ने, बड़े ही टेक्निकल तरीके से। अब ये टेक्निकल तरीका क्या है, जरा हमें भी तो पता चले। भाई, औरतों के मामले में तुम दोनों बाप बेटा ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ये झंझट हम औरतों की सुलझाने दो। सुन लिया शेर अली, अब चलो आओ, आकर नाश्ता करो और मुझे कॉलेज छोड़कर आओ। बड़ा आया मेरी मेहंदी, शादी और रुखसती करवाने वाला। मैं जरा चेंज कर लूं फिर छोड़कर आता हूँ। मैं तो कहीं का नहीं छोड़ा है।